और ये मिसमैनेजमेंट के लिए सीधे तौर पर रिस्पॉन्सिबल वो एजेंसी है, वो कमीशन है जिसने परीक्षा को आयोजित कराया। परीक्षा का आयोजन तो बीपीएससी ने कराया, आयोग के सर पे जाता है। आयोग कहती है कि हमने जब उसको रद्द ही कर दिया तो आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? चाहे बीपीएससी टीआरई 3 हो या फिर आपका ये, इसमें लगातार गड़बड़ियां हो रही है। कभी पेपर लीक हो जा रहा है, तो कभी सेंटरे हैक हो जा रहा है, तो कभी कुछ हो जा रहा है। ये नॉन सीरियस और सीरियस वाली जो बातें हैं, ये केवल छात्रों को गुमराह करने के लिए, आंदोलन को भ्रमित करने के लिए होती हैं। ये सीरियस नॉन सीरियस टाइप की जो बातें जो भी कोई व्यक्ति कह रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप अच्छी भली भांति जानने कौन कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, अब शिक्षक नेता अमित विक्रम एंट्री मार चुके हैं 17वीं बीपीएससी के। समझ जाइए, जो प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट है। ये वीडियो आपको सुबह दिखेगा, लेकिन हम अभी अमित विक्रम के साथ मौजूद हैं। ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं, उसमें विभाग की गलती है या सरकार की गलती है, नीतीश कुमार की गलती है, क्या हो गया है? देखिए, गलती पूरी तरह से आयोग की है। आयोग ने परीक्षा को लेकर के जो तैयारियां की थी, वो तैयारियां पूरी नहीं थी, नाकाफ़ी तैयारियां थी, जिस वजह से ये गड़बड़ी जो परीक्षा केंद्र, बापू परीक्षा केंद्र पे हुआ है, ये पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट है। और ये मिसमैनेजमेंट के लिए सीधे तौर पर रिस्पॉन्सिबल वो एजेंसी है, वो कमीशन है जिसने परीक्षा को आयोजित कराया। परीक्षा का आयोजन तो बीपीएससी ने कराया, तो इसका पूरा दोष और इल्ज़ाम जो होता है वो आयोग के सर पे जाता है। आयोग कहती है कि हमने जब उसको रद्द ही कर दिया तो आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? देखिए, रद्द कर दिया तो अब बड़ा सवाल ये है कि आपने 10-12 हज़ार अभ्यर्थियों के लिए आपने रद्द कर दिया, बाकी के लिए तो रद्द किया नहीं। अब बाकी ने एक डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर पे दिया एग्जाम, ये 10-12 हज़ार डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर देंगे। वो रिलेटिवली इजी हो सकता है, या यूं कह लें कि जो पैटर्न ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में, या जिस पैटर्न पर ऑलरेडी परीक्षा दे चुके हैं, उसी पैटर्न पर परीक्षा होगी तो उनके लिए रिलेटिवली इजी पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एक ट्रायल दे चुके हैं और उनको क्वेश्चन का पैटर्न इस बार का पता चल चुका है। उसी पैटर्न पर आएगा तो फिर उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ उस पैटर्न पर, कोई नया पैटर्न परीक्षा हुआ, तो फिर उन 10-12 हज़ार के लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। तो ये है ना? हाँ, ये नाइंसाफी, ये दोधारी तलवार है। ये एक सेंटर कैंसिल करना, बाकी नहीं करना, दोधारी तलवार है। उससे ये कटे कि वो कटे, कोई ना कोई तो कटेगा। आपके भी जहन में आ रहा होगा कि बाकी सेंटरों पर भी कुछ ना कुछ खेल हुआ है, क्या ये सही में? देखिए, जिस तरह के वीडियोस आज दिन भर सोशल मीडिया पर आए हैं, जिस तरह से लोगों का रिस्पांस आ रहा है, अभ्यर्थी जो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पे, तो उन वीडियोस को देख करके तो हमारे मन में ये जरूर आशंका उत्पन्न हुई है कि वो जो भी आरोप लगा रहे हैं, जो भी दावे कर रहे हैं, उन दावों की जांच तो कम से कम होनी चाहिए। दावों की सत्यता की पुष्टि भी तो होनी चाहिए कि उनके दावे सही हैं कि गलत है। अगर कोई आरोप लगा रहा है और सच में वो अभ्यर्थी हैं, और सब के सब अभ्यर्थी हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तो उन अभ्यर्थियों के दावों की जांच होनी चाहिए। आयोग को बजाफ्ता जो है उनको बुलाना चाहिए कि किनको किनको क्या आपत्ति है, उनकी आपत्तियों को सुने। और अगर कोई जांच एजेंसी नियुक्त हुई है इस पूरी गड़बड़ी की जांच करने के लिए, चाहे वो जिला प्रशासन हो या ईओयू या जो भी हो, आयोग की तरफ से कोई नामित हुआ एजेंसी, तो उस एजेंसी को भी इनको बुला के पूछना चाहिए कि क्या गड़बड़ी हुई है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे 67वीं सीसीई हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 3 हो, या फिर आपका ये, इसमें लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं। कभी पेपर लीक हो जा रहा है, तो कभी सेंटरे हैक हो जा रहा है, तो कभी कुछ हो जा रहा है। तो इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं, इससे आयोग की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह तो लग गया है। इस प्रश्न चिन्ह को, इस दाग को धोने का एकमात्र उपाय है कि आयोग पूरी पारदर्शिता से छात्रों के साथ बैठे, संवाद करे, उनकी मांगों को माने। और उनकी मांग अगर है कि परीक्षा फिर से होनी चाहिए सभी की, फिर से परीक्षा होनी चाहिए। बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, ये वीडियो आपको सुबह जरूर दिखेगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आंदोलन जो है वो शुरू होगा। जब आप ये जो वीडियो डलेगा तो उसके 2-3 घंटे के अंदर आंदोलन शुरू रहेगा। और ये नाम लिखा गया प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट। बिल्कुल, ये रिक्वेस्ट ही है। देखिए, छात्र तो सत्याग्रह कर रहे हैं, और हमारी बैठकें भी हुई हैं छात्रों के साथ, हम भी उन बैठकों में शामिल रहे हैं। बहुत सारी ऑनलाइन मीटिंग्स हुई हैं, मैं भी उनमें शामिल रहा हूँ। और छात्रों का कहना ये है कि हम कोई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी एक जायज़ मांग है। उस मांग को लेकर के हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, आयोग से अनुरोध कर रहे हैं। हमारे अनुरोध को सरकार सुने, समझे और फिर स्वीकार करे। तो ये प्रोटेस्ट नहीं, ये रिक्वेस्ट है, यही उनका नारा है, और इसी थीम पर डिमांड चल रहा है। कोई भी कल के प्रोटेस्ट में हिंसक घटना, कोई उग्र प्रदर्शन, नॉन सीरियस स्टूडेंट आ रहे हैं या सीरियस स्टूडेंट आ रहे हैं? नॉन सीरियस वाला बात आप अच्छे से जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। देखिए, ये नॉन सीरियस और सीरियस वाली जो बातें हैं, ये केवल छात्रों को गुमराह करने के लिए, आंदोलन को भ्रमित करने के लिए होती हैं। ये सीरियस नॉन सीरियस टाइप की जो बातें जो भी कोई व्यक्ति कह रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप अच्छी भली भांति जानने कौन कह रहे हैं। तो जो भी कह रहे हैं, उनकी जो मंशा है
वो छात्रों को भ्रमित करने की है, वो छात्रों को डिस्ट्रैक्ट करने की है। वो चाहते हैं कि छात्र आंदोलन में नहीं उतरे, आंदोलन से पीछे हट जाएं, आपस में फूट पड़ जाए, आपस में लड़े झगड़े। लेकिन छात्रों में एकता है और छात्र एकजुट है। उनके जो डिमांड्स हैं उसको लेकर के लगातार कई दिन की बैठकें चली हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हुई हैं, गांधी मैदान में बैठक हुई और भी जगह पे बैठकें चल रही हैं। उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि आंदोलन होना चाहिए। कहीं ना कहीं खाना पीना चल रहा था और खुद बताया जा रहा था कि तुम ये मार करो, तुम वो मार करो। ये भी वीडियो वायरल है तेजी से। देखिए, दावे हो रहे हैं इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, और दावे जब किए जा रहे हैं तो एक प्रश्न जरूर उठता है कि किस तरह के सेंटर्स दिए गए थे, कहां पर बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन लिया गया। ये रिपोर्ट भी बीपीएससी को बताना चाहिए कि जितने सेंटर्स थे और जो जितने टोटल कैंडिडेट्स उनमें कितनों का थंब इंप्रेशन लिया गया, कितनों का नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया, फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है कि कहीं पर थंब इंप्रेशन लिया जा रहा है, कहीं नहीं लिया जा रहा है। तो अगर इस तरह की बातें आ रही हैं, और जहाँ तक जो वीडियोस सोशल मीडिया पर उभर के आ रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कई जगह कहा जा रहा है कि सेंटर बहुत लूज था, छात्र आपस में बात करके फॉर्म भर रहे थे। आप कभी सुने थे कि बीपीएससी अगर परीक्षा लेती है या बीपीएससी परीक्षा होता है तो अभ्यर्थी एक दूसरे से बात भी करते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल मतलब नाजायज है। और पहले जब कभी भी फेयर मीन से परीक्षा हुई है, एक दो बार तो गलत तरीके से हुई तो रद्द हुआ ही है। तो जब कभी फेयर मीन से परीक्षा है तो बहुत टाइट सिस्टम से, बहुत एकदम कहिए वाटर टाइट सिस्टम से परीक्षा ली जाती है। अमित जी की एक बार आपको याद होगा 67th बीपीएससी जो था उसमें पेपर लीक हुआ था, आरा में कांड हुआ था और पूरे 67th को रद्द किया गया था। बिल्कुल। तो इस बार क्यों नहीं? बिल्कुल, देखिए, अगर किसी एक सेंटर पर, और ये सेंटर आप समझिए कोई छोटा सेंटर नहीं है, बड़ा सेंटर। ऐसा नहीं कि 400-500 बच्चे थे आप उनका अलग से एग्जाम ले लेंगे चले हो। जिला में भी इतने होते हैं? एक जिला, वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक सेंटर अपने आप में इतना बड़ा है कि किसी जिले में भी 10,000-12,000 अभ्यर्थी नहीं बैठ रहे होते हैं। सभी सेंटर्स को मिला करके 10-15 सेंटर बनते हैं जिला में, उतना नहीं बैठते। एक इकलौते सेंटर पर यहाँ 12,000 अभ्यर्थी थे। तो इस सेंटर को एक छोटा सेंटर नहीं समझा जाए, जबकि एक बहुत बड़ा सेंटर है और 10-12 हज़ार अभ्यर्थी वहाँ बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो यानी कि इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बिग इशू। और इस इतने बड़े इशू को इतने हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उसको काउंटर करने के जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं आयोग की तरफ से, वो आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल बेसलेस हैं। कल का आंदोलन यानी आंदोलन जो है सत्याग्रह सफल होगा? देखिए, कल का जो सत्याग्रह है ये अनवरत चलने वाला एक है। जब तक की सफलता नहीं मिल जाएगी चलेगा, और ये केवल कल के लिए नहीं है बल्कि इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा और भी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को लेकर के सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर छात्र बार बार सड़क पर क्यों हैं, आंदोलन में क्यों है, ये रिक्वेस्ट है, प्रोटेस्ट नहीं, ये सारी जो बातें हो रही हैं आखिर इसके पीछे तो छात्र शक्ति है, कोई राजनीतिक दल तो नहीं। आयोग कहीं ना कहीं जिद नहीं बना बैठी है? आयोग देखिए अपनी एक गलती को छुपाने के लिए गलती पर गलती करते जा रहा है। पहले तो कहा गया कि देखिए जो फॉर्म भरने में मिस्टेक हुआ था उसको मतलब जो पेमेंट नहीं कर पाए थे उनको मौका उनको नहीं दिया, हड़बड़ी में हम एग्जाम लेंगे ही लेंगे, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। अब गड़बड़ी हो गई तो उस गड़बड़ी को ढकने के लिए और गड़बड़ियाँ की जा रही हैं। तो गड़बड़ी पर गड़बड़ी हो रही है और इसका खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। और इसका खामियाजा सिर्फ छात्र नहीं भुगत रहे बल्कि इसकी एक आयोग की वजह से बिहार की भी बहुत खराब छवि बन रही है। आप उड़ीसा से एक लड़की आई थी, वो कही कि अगर मुझे मालूम होता था कि ऐसा बिहार है तो हम ऐसे बिहार में नहीं आना चाहते। बिल्कुल, देखिए पूरे देश में बिहार की छवि खराब हो रही है। बिहार की जो एक ज्ञान की भूमि के रूप में प्रचलित रहा है उसको अब पेपर लीक की भूमि के तौर पे जाना जाने लगा है। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले एसएससी का पेपर लीक हो गया था, सीआरई का, सीसीई का लीक होता जा रहा है। तो इसको लेकर के बिहार की बहुत खराब छवि बन रही है पूरे देश में। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आयोग की गलतियों की वजह से पूरे बिहार और बिहारियों की प्रतिभा, बिहारियों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका मजाक उड़ रहा है पूरे देश में। देश के मतलब अब तो दुनिया में भी बात फैल रही है कि बार बार बिहार में सरकार प्रोटेस्ट हो रहा है। तो सरकार इस प्रोटेस्ट को अभी भी रोक सकती है। बात करे, छात्रों की मांग को माने, परीक्षा रद्द करनी है तो रद्द करे, फिर से ले परीक्षा। जिनका फॉर्म भरने में छूट गया था, पेमेंट नहीं हो पाता, बिल्कुल बिल्कुल उनको भी एक मौका मिलना चाहिए, वो भी अपना पेमेंट करके वो बैठ सके परीक्षा में। तो इस तरह के जो भी समस्या है उसको सुलझाए। आप बुलंदी के साथ रहेंगे? बिल्कुल, मैं रहूंगा और हमारे साथी लोग भी जो है, हमारी जो टीम है वो भी वहाँ पर पहुंचेगी। उन छात्रों की जो भी समस्या है उनसे हम लोग बैठ के उनके साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे और उनकी सॉलिडारिटी में मतलब हम उनके साथ हैं, मजबूती के साथ हैं, ये दिखाने के लिए हम वहाँ पर जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए शिक्षक नेता अमित विक्रम का एंट्री हो चुका है और ग्रैंड एंट्री होने वाला आंदोलन में। अब देखना होगा कि क्या होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुबह के साथ धन्यवाद।